बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, किस फॉर्म में है और किस टाइप से हमको चेंज करना है। x प्लस 1/x बराबर -1, तो x की पावर 88 प्लस 1/x की पावर 88 क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से हल करोगे, कैसे हल करोगे, इसको बड़े इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में छपने वाला है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से आप इसको देखोगे, बहुत इत्मीनान से देखोगे। आपके सामने जो नंबर्स हैं, मैं एक बार इनको लिख लेता हूँ बड़े ध्यान से, सही है, कि x प्लस 1/x। ओके, चलो यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखता हूं, x, ओके, x प्लस 1/x बराबर है -1। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, -1 है। अब हमें जाना कहां पे है, x की पावर 88 प्लस 1/x की पावर 88 पे। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना कि x प्लस 1/x। बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं अगर तीनों टर्म में अगर मैं x की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं किसकी, x की, और यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं x की, और यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं x की। ओके, क्यों करूंगा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे दोनों साइड करना है। तो आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे एक बार ही मल्टीप्लाई करते, तो नहीं, एक बार नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है नंबर। अगर इनटू में नंबर होता तो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता, पूरी टर्म में हो जाता। ओके, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर, और प्लस 1/, ये एक का x में करा तो ये हो गया x/x बराबर, और x का -1 में करा तो किसी भी नंबर का, ध्यान देना ये x है, तो x का अगर 1 में करोगे तो x आएगा, लेकिन -1 है तो ये x भी माइनस में हो जाएगा। तो किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर का अगर 1 में गुणा करो तो फिर उसका मान नहीं बदलता, वो सेम रहता है, यहाँ पे -x हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान देना, मैंने x से गुणा क्यों करा, इस चीज को भी आपको समझना है, क्योंकि मुझे एक इक्वेशन बिल्ड करना था, बनाना था। तो यहाँ पे ध्यान देना, x, ओके, स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 और बराबर -x। ओके, अब इस चीज को ध्यान देना कि x स्क्वायर, सही है, इस x को मैं अंदर ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं +x, ओके, और +1 है तो मैं +1 और बराबर यहाँ पे 0। ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। ओके, और पहली इक्वेशन यहाँ पे सेम थी, क्या कि x प्लस 1/x बराबर -1। तो इस चीज को बड़े ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत इत्मीनान से समझिएगा। और एक चीज हम और जानते हैं, यहाँ पे मेरे पास a का क्यूब, ओके, -b का क्यूब अगर हो, एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि a का क्यूब -b का क्यूब हो, तो एक ब्रैकेट के अंदर a -b, ओके, और a स्क्वायर, सही है, प्लस ab और प्लस b स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाता है। तो अगर मैं a की वैल्यू की जगह पे मैं x ले लूं, ध्यान देना, क्या ले लूं, x ले लूं, x ले लूं, तो x का क्यूब, ओके, माइनस, और b की जगह पे मैं 1 ले लूं, ध्यान से समझना इस चीज को, b की जगह पे, तो x का क्यूब और -b की जगह पे 1 ले लूं, तो 1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -1, ओके, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, ab, तो x, ओके, इंटू 1 और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पे बड़े ध्यान से समझिएगा। अब x का क्यूब, सही है, यहां पे एक चीज ऐसे ध्यान से समझना कि x का क्यूब -1 का क्यूब बराबर, तो x -1 ये तो रहेगा ही रहेगा,
अब यहां पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स का 1 में गुणा करोगे तो एक्स ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बराबर में क्या होता है, यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा 0 होता है। तो मैं अगर एक्स की क्यूब माइनस 1 की क्यूब बराबर, मैं यहां पे अगर रख दूं क्या कि x माइनस 1, तो इतनी सारी टर्म पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं पूरे नंबर की जगह पे मैं रख सकता हूँ क्या, इनटू 0, और पूरे नंबर की जगह पे मैं अगर 0 रख दूंगा तो इस चीज को ध्यान से समझना कि दुनिया का जैसे 5 गुणा 0 करो आप तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 100 गुणे में 0 करो तो 0 आ जाएगा, x गुणे में 0 करो तो 0 आ जाएगा। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर है उसको अगर 0 में गुणा करो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बस समझना है कि x का क्यूब, ओके, यहाँ पे x का क्यूब, बहुत कोशिश करा लेकिन x जो है ऐसे ही बनाते हैं, x का क्यूब, ओके, माइनस 1 का क्यूब बराबर, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो 0। तो आप जानते हो कि x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो मैं 1 का क्यूब लिखते आ रहा हूँ तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और 1 लिख दिया। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि x का क्यूब, ओके, माइनस 1 बराबर 0, तो x का क्यूब बराबर 1 को उधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे x की क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ओके, और x के क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस सवाल को यहाँ से ध्यान से समझिएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मैं दूसरे पेज पे ले जाऊंगा आपको, x की पावर 88। ध्यान देना, इस चीज को बड़े इत्मीनान से समझना कि जो क्वेश्चन है हमारा x की पावर, ओके, यहाँ पे मैं बहुत अपने आप से बहुत कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, ओके, ये ना करने की। x की पावर 88, ओके, प्लस 1 अपान एक्स की पावर 88, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मैं इस नंबर को, मैं x की पावर 88 को, सही है, 1 प्लस 87 लिख दूं, 88 तब भी 88 रह जाएगा, प्लस 1 अपान x की पावर 1 प्लस 87 लिख दूं, ये हो जाएगा, ओके। अब यहां पे ध्यान देना, क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m प्लस n है, तो यहाँ पे a की पावर m और इंटू a की पावर n, इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x की पावर में 1, ओके, इंटू x की पावर में 87, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1, ओके, x की पावर 1, x की पावर 1, सही है, x की पावर 1, x की पावर 1 इंटू x की पावर 87, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओके। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो x की पावर 1 तो ये x हो जाएगा, इंटू x की पावर 87, इसको मैं लिख सकता हूं कि x की पावर 3 और x की पावर क्या, 87, सही है। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर a की पावर में m, ओके, उसकी पावर में n, तो ये हो जाता है a की पावर में m इंटू n, सही है, दोनों का गुणा कर जाएगा यहाँ पे। तो सॉरी, ये हो जाएगा 29, मैं इसका गुणनखंड कर दूंगा 29, सही है, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ओके, प्लस मैं ऐसे भी लिख दूंगा इसको कि x की पावर 1 तो x ही हो जाएगा, x की पावर 87 को मैं ऐसे लिख दूंगा x की पावर 3 और उसकी पावर में 29 यहाँ पे, ओके। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा,
क्यों समझना है मुझे, क्योंकि पिछले वाले पे यहाँ पे x की पावर x की क्यूब, x का क्यूब मैं लिख सकता हूँ 1, और जैसे ही मैं x का क्यूब 1 लिखूंगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैं x के क्यूब को 1 लिखूंगा तो x, ओके, x इंटू x की क्यूब की जगह पे मैं 1 लिखूंगा तो 1 की पावर में 29 प्लस 1 अपॉन x इंटू x की क्यूब में मैं 1 लिखूंगा तो यहां भी हो जाएगा 29, ओके, सही है। और अब आप जानते हो क्या कि x इंटू 1 की पावर में 29, 1 की पावर में 29, तो आप 1 की पावर में कितना भी रखोगे वैल्यू 1 ही होगी, प्लस 1 अपॉन x इंटू, ओके, और 1 की पावर में 29 तो 1, तो ये चीज बन जाएगा मेरा क्या, x और प्लस 1 अपॉन x, ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन x। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हम इसकी जगह पे इसको मैं चेंज करते करते मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x, और हम जानते हैं क्या कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, -1, क्या है, -1। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी, मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, मैं इसकी जगह पे -1 लिख सकता हूँ, ओके। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे, बड़ी तेजी के साथ इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, x प्लस 1 अपान x माइनस 1, ओके, x प्लस 1 अपान x माइनस 1, तो x की पावर 88 प्लस 1 अपान x की पावर 88 की वैल्यू हमें निकालना है। हमने क्या किया कि x प्लस 1 अपान x, ध्यान देना, x प्लस 1 अपान x माइनस 1, यहाँ पे मैंने क्या किया, x प्लस 1 अपान x में -1 में मैंने दोनों साइड में LHS और RHS में दोनों साइड में x की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो x का x में मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और x का 1 में किया तो x बटा x बराबर -x, ओके। तो x कट जाएगा, ध्यान देना, x कट जाएगा, और फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 और बराबर -x, x को अंदर लिया तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक आइडेंटिटी है जो हमें मालूम है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। तो अगर a की वैल्यू मैं a ले लूँ, x ले लूँ, और b की वैल्यू में 1 ले लूँ, तो x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 और 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे सेट कर दिया, तो x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर x माइनस 1, तो x स्क्वायर, और x का 1 में इंटू किया तो x 1। यहाँ पे इस टर्म x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 था, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, 0 रख दिया, ध्यान देना। तो x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 होता है बराबर, अब किसी भी नंबर का अगर 0 में मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0, तो x का क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 आई। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू x की पावर 88 प्लस 1 अपान x की पावर 88। मैंने इसी को सिंपल फॉर्म में लिखा कि x की पावर 88 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 प्लस 87 और प्लस 1 अपान x की पावर 1 प्लस 87, ओके, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब जानते हो आप कि a की पावर m प्लस n को मैं a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकता हूँ, तो इसी चीज को मैंने यहाँ भी लिख दिया सेम, ओके। तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया कि x की पावर 87 को मैं क्या कर सकता हूँ कि इस टाइप से लिख सकता हूँ कि x का क्यूब और फिर उसके बाद 29, तो 29 का 3 में करोगे 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी सेम है ही। अब x की पावर जो x का क्यूब
एक्स के क्यूब की वैल्यू हमने निकाला था 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो फिर कोई बदलाव नहीं आएगा। x इंटू 1 और यहाँ पे x इंटू 1, एक की पावर कितना भी करो मान सेम होगा। तो x प्लस 1 अपान एक्स और यहाँ पे -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्वेश्चन में दिया ही था। तो फाइनली जो इसका आंसर निकल के आएगा -1 आएगा। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं भी जरा भी कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी अच्छे से समझाने की इसको, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हमें आशा है कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आएगा। और ध्यान दीजिएगा, पीछे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने बेहतरीन क्वेश्चन डाले हैं, आप जाकर के एक बार चैनल पे विजिट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जाकर के सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर समझ में आए तो ये वीडियो लाइक जरूर करके जाइएगा। हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो बस कमेंट जरूर करिएगा आप सब लोग। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।